तो बच्चे बोर्ड पे देखेंगे सभी। वी आर गोइंग टू डू टुडे एंड लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। आपको मैंने पिछले क्लास में ये बताया था कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्या होती है शिवम इलेक्ट्रिसिटी, क्या बताया था बच्चा? अरमान चार्ज पार्ट जो तेरी चांद बाली आदिति दीदी ऐसे पार्टिकल्स जो मूव करते हैं, ऐसे चार्जेस और आयंस जो whenever the charges and ions moving in a particular object, that will create an electric energy in the object, and this is called electricity. Whenever charges, molecules, ions are moving in an object, it's create an electrical energy. That electrical energy is called electricity. That's it. ठीक है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्जेस या आयंस या मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप होगी, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहेंगे हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी। बेटा एक बार पॉज कर लो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? अगर वायर में चार्जेस मूव कर रहे हैं तो जो चार्ज है, अगर चार्ज सिर्फ वायर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव हुआ तो उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव होना। बट अगर चार्जेस कहीं इंफिनिटी से आ रहे हैं, चार्जेस कहीं इंफिनिटी से मूव होके आ रहे हैं तो उसे कहते हैं पोटेंशियल। दोबारा समझो, किसी भी वायर में आपके घर में जो चार्जेस आ रहे हैं वो कहीं दूर ट्रांसफॉर्मर से आ रहे हैं, करंट वहां बन रहा होगा, तो वहां से आपके घर तक पहुंचना कहलाएगा पोटेंशियल। और आपके घर में ही आपके मीटर से या घर के पास इलेक्ट्रिक पोल से आपके घरों में इधर उधर पहुंचना, कमरों में, रूम्स में, जहां पे वायरिंग में पहुंचेगा इधर उधर, वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव होना चार्जेस का पोटेंशियल डिफरेंस, पर इंफिनिटी से कहीं पर आना पोटेंशियल। समझ में आया? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों हुआ दीदी, और ये पोटेंशियल क्यों है, ऐसे नाम क्यों रखे गए? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में पोटेंशियल हुआ और यहाँ से यहाँ तक आने में पोटेंशियल हुआ, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं एक बेटा सिंबल से जिसका नाम है V, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। और आपके घर में जो वोल्टेज आती है ना, उसको पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली वोल्टेज, और पोटेंशियल डिफरेंस ये बताता है कितना पावरफुल करंट आ रहा है हमारे घर में। तो अगर हमारे घर में 220 वोल्टेज का करंट आ रहा है, दैट मीन्स हमारे घर में करेक्ट पावर आ रही है करंट। समझ में आ रही है आपको बात? बट अगर हमारे करंट में आने वाले घर की वोल्टेज बढ़ जाए, 220 से ज्यादा हो जाए, तो हमारे घर की वायरिंग हो सकती है और हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है और ओवरलोडिंग हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट अगर ऐसा होता है तो आपको पता है आपके घर का फ्यूज उड़ जाता है, वो घर तक पहुंचता ही नहीं करंट। इसको लेटर ऑन हम सीखेंगे। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया? इसका फॉर्मूला होता है V का W/Q। फॉर्मूला लिखेंगे सभी। W यानी वर्क, Q यानी चार्ज। ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी देखो। चार्जेस जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो क्या करते हैं? वर्क। और कितने चार्ज मूव हो रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे Q। तो वर्क अपॉन Q क्या बनेगा? V। V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, हैविंग SI यूनिट वोल्ट। समझ में आ रहा है? और एक और चीज, आपके घर में लगा होगा एक मीटर जिससे आप वोल्टेज मेजर करते हो, उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। और हम तो घर में उसे वोल्टेज ही बुलाते हैं। दीदी कितनी वोल्टेज आ रही है वोल्टेज में देख के बताओ। हाँ, स्टेपलाइजर बुलाते हैं उसको। स्टेपलाइजर इज एक्चुअली वोल्ट मीटर, जो किसी भी सिस्टम की वोल्टेज बताता है। एक भी बच्चा न्यूमेरिकल पढ़ के करने की कोशिश नहीं कर रहा कि क्या दिया है, कि दीदी खड़ी हो गई तो बस वही कराएंगे। अब तो सुनिए ध्यान से, आप बस आपने पढ़ लिया बेटा। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच वोल्ट व्हेन पासिंग टू 1 6 वोल्टेज बैटरी। 6 वोल्ट की एक बैटरी है जिसका काम क्या है? वोल्टेज का काम क्या है? चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो 6 वोल्ट की एक बैटरी है, यानी कि V हमें कितना दे रखा है? 6 वोल्ट।
6 वोल्ट। ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिख दो, इधर लिखो। कई लोगों को दिखता है तब भी मना कर देते हैं ऐसे, हंस हो बच्चे। बेटा वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V हमें दिया है 6 वोल्ट, ठीक है। अब पूछा है ईच कूलम का मतलब है चार्ज कितना है, 1 कूलम। ईच का मतलब होता है हर एक कूलम को कितनी एनर्जी देनी होगी। एनर्जी का मतलब होता है वर्क ही निकालना है। तो फॉर्मूला कितना आसान है, V की जगह 6, वर्क यानी एनर्जी में निकालना है, और Q की जगह कितने कूलम की बात हो रही है। बस तुम बेहोश हो, तुमसे हुआ ही नहीं क्वेश्चन, बताओ। हो गया था। V 6 है, W हमें निकालना है, Q 1 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 6 जूल आंसर आएगा। वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट होती है जूल। करिए नोट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, एक वायर में एक बारी में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। मैंने कुछ तुम्हें फॉर्मूला से रिलेटेड नहीं लिखवाया ना, क्या मैंने I इज इक्वल टू Q/T ऐसे कुछ, चलो ये फॉर्मूला लिखवाया था। तो व्हाट इज करंट है, सो किसी भी वायर में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, या फिर एक ऐसा बोले कि चार्जेस फ्लो होने के लिए कोई अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वो करंट है। करंट यानी मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ओके। और करंट को डिनोट करते हैं बेटा I से, जिसका फॉर्मूला होता है Q, यानी कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं और कितने टाइम में मूव कर रहे हैं। यानी अगर मैं बोलूं 1 सेकंड में या 10 चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो मतलब मैं इस वायर के अंदर करंट बता रही हूँ। अगर मैं वायर के अंदर तुम्हें टाइम और टाइम के साथ मूव होने वाले चार्जेस बताऊं, दैट मीन्स मैं आपको वायर में क्या बता रही हूँ, करंट बता रही हूँ। करंट की ऐसा यूनिट होती है बेटा एम्पियर। ए से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में AMP, नहीं लिखना आप, एम्पियर ही लिखो, एम्पियर। एक और बात ध्यान से देखेंगे, करंट I यानी करंट is measured by ammeter, ओके। करंट जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है एमीटर, जैसे वोल्टेज मेजर होती थी वोल्ट मीटर से, करंट को मेजर करते हैं आप एमीटर। और अभी वोल्टेज और एमीटर में मुझे एक पॉइंट और लिखवाना है, सिर्फ लिखवा रही हूँ बट समझाऊंगी तब जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। पर ये क्लियर हो गया, करंट का मतलब होता है कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो करेंगे। करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। Q स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ चार्जेस, T स्टैंड्स फॉर द टाइमिंग। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं A से, और करंट को मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट में एमीटर। करिए, पॉज करिए बेटा। तो इजी सा क्वेश्चन था, हमें क्लास में ये बोल रखा था कि आपके पास करंट कितना एम्पियर गिवन था अरमान, 0.25, हाँ। और चार्जेस आपको निकालने थे और टाइम था 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना था 60 से मल्टीप्लाई करके। सब कुछ यहाँ लेके जाना था। ये कैंसिल, मल्टीप्लाई करके 300 कूलम COULOMB इज द आंसर। बेटा एक चीज और समझा रही हूँ, एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में। अब ये सीरीज और पैरेलल अभी समझा नहीं रही, क्योंकि आगे आएगा टॉपिक तो वहाँ डिटेल में समझेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो, क्योंकि कभी कभार इस पर MCQ आ जाता है कि एमीटर इज कनेक्टेड इन, या फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन आ जाएगा, या ट्रू या फॉल्स या असर्शन रीजन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे लिखेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे। पॉज करिए इसको। बताई थी 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3 एम्पियर के इक्वल होता है, राइट। याद रखना, कभी भी कोई भी चीज 1 मिली एम्पियर दे रखा हो, यानी कि 10 मिली एम्पियर दिया है, एम्पियर में कन्वर्ट करना है अगर मिली एम्पियर को, तो आपको इसको 10 को 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये मिली एम्पियर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्पियर में। चलिए, 3 चीजें आप लोगों को यहाँ बताई है, तीनों चीजें समझेंगे। फर्स्ट जो हेडिंग थी, हाउ करंट फ्लो इन अ वायर,
हाउ गेट कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद है करंट किस तरीके से फ्लो होता है, हाउ करंट फ्लो इन अ वायर। तो हमें 3 चीजें सीखनी है। कॉन्टिन्यूस फ्लो कैसे रहता है, मतलब कभी ऐसा हुआ है कि जैसे लाइट आपके घरों में आ रही है तो आते आते जैसे हाँ एकदम से चली जाती है तो वो पीछे से डिस्कनेक्शन होता है, पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके घर में ही ऐसा हो रहा है कि वो जली बुझी जली, वो कभी ऐसा हो रहा होता है रात के अंदर, तो हो सकता है आप एनाबेल जैसा मूवी देख रहे हो या फिर वो कुछ अलग ही चल रहा हो, टीवी बंद खोल गुड़िया चल के आ रही है आपके पास तो वो एक अलग सीन है। बेटा कॉन्टिन्यूस फ्लो के लिए क्या करना होता है कि अगर आपको लगता है कि करंट लगातार चलता रहे, बीच में रुके नहीं, तो इसमें आपको जो वो वायर लगानी है, वो वायर बिल्कुल सेंटर में लगानी है और उसको दोनों तरफ से कनेक्ट करना है बैटरी के टर्मिनल से, बैटरी यानी या सेल से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको वायर बिल्कुल बीच में प्लेस करनी है, ये कंडीशन है जिससे कॉन्टिन्यूस फ्लो रहेगा करंट का। दूसरा, करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, ये जो लाइंस बनाई है मैंने आधे बच्चों को नहीं पता होगा, ध्यान सुनो। ये होती है बैटरी, एक ये एक्चुअली एक सेल है, ये प्लस ये माइनस एक सेल है, फिर प्लस एक माइनस एक सेल है, तो 2 सेल मिल गए, तो ये एक बैटरी। बैटरी में जो ये बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव और छोटी वाली लाइन को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। करंट हमेशा मूव करता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव ऐसे आता है, और इस वायर के अंदर जो करंट नहीं घूमेगा, इस वायर के अंदर कौन है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये घूमेंगे बेटा। और इलेक्ट्रॉन ना ऐसे नहीं जाते करंट की डायरेक्शन में, करंट अगर यहाँ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये करंट की डायरेक्शन है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। मैंने आपको कॉपी में लिखा है अभी। तो जब भी आपने एक वायर को सेल से कनेक्ट करा है, बैटरी से कनेक्ट करा है, ऋषि यादव ध्यान से सुन लो, जब भी आपने एक वायर को बैटरी या सेल से कनेक्ट किया है तो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव टू, और करंट मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर मान लो एक वायर है पर हमने इसको किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रखा, पॉज कर लो, तो अगर आपने वायर को किसी सेल से कनेक्ट नहीं किया तो बेटा मुझे भी जब मैंने पढ़ा था ना तो मेरे को भी नहीं पता था ऐसा होता है। वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं अगर हमने करंट नहीं दिया, तो बेटा ये ऐसे डिस्को डांस कर रहे होते हैं बेटा, कहीं भी कोई भी जा रहा होता है, कहीं भी, मतलब ऐसे बस घूम रहे हैं, सैटरडे नाइट चल रही है इनकी। उसके बाद मंडे आ गया, स्कूल जा रहे हैं बेटा, और स्कूल वालों को सैटरडे नाइट नहीं होता, ऑफिस जा रहे हैं, मंडे आ गया, तो बेटा कैसे सिंसियरली एक ही डायरेक्शन में, घर से सीधा ऑफिस। सैटरडे नाइट कल ऑफिस में जाना, क्या करेंगे बेटा, घूमेंगे झूमेंगे है ना। तो यही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक कभी भी फिक्स नहीं होती, इधर उधर घूमते रहते, टक्कर मारते रहते हैं वो वायर के अंदर। बट जैसे ही आपने स्विच, देखो अभी जैसे स्विच ऑफ करें हम ये तो बिल्कुल जैसे लाइट बंद हो जाएगी, तुरंत ही क्या है कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो ऐसी हो जाएगी रैंडम, बट स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी।